तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें जो है हम लोग एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच कितना स्पेस है, मतलब कि इवन है या ऑड है, कि इवन मतलब कि सेम सेम गैप होना चाहिए, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच। एंड जो हमारा अगर नॉन इक्वी स्पेस है तो किसी में 3 का, किसी का 4 का, आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। ओके, सो अगर एक्स हमारा यहाँ इक्वी स्पेस्ड है तो उसके लिए हम लोग न्यूटन्स फार्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। अगर हमारे जो एक्स का गिवन पॉइंट है अगर वो स्टार्ट से है तो उसमें हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं। अगर उसमें जो पॉइंट है वो एंडिंग से पास है तो उसमें हम लोग न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं। और अगर जो है उसमें वैल्यूज़ है वो अगर बीच से हम लोग को कहीं पास पड़ता है तो उसमें हम लोग स्टर्लिंग्स फार्मूला लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जो है वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। ओके, अब मान लेते हैं हम लोग जो एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स नॉट है। ओके, देन जो वाई की वैल्यू होगी एक्स नॉट पे वो हमारी होगी वाई नॉट। ओके, आपको इतना ध्यान रखते हुए चलना है। एंड देन अगर वो डेल वाई है, ओके, सो उसकी वैल्यू होगी वाई नॉट मान लीजिए, सो वाई वन माइनस वाई नॉट। ओके, आपको बस इतने तीनों को याद रखना है कि किसकी वैल्यूज़ हम लोग को कहाँ पुट करनी है। देखिए, हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो वहाँ से पास लेंगे जहाँ से हम जो गिवन पॉइंट होगा वो हमें पास पड़ेगा। अगर वो हम लोग को स्टार्टिंग से जो पॉइंट है वो पास पड़ता है तो उसमें हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे, और अगर वो एंड से पास पड़ता है तो हम लोग न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हम लोग अभी स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, तो हम सो ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो इसमें हम लोग को जो है वो मतलब कि दो वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, ठीक है, एक डी वाई बाई डी एक्स की एंड दूसरी जो होती है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। ओके, तो हम लोग का जो ये दोनों वैल्यूज़ है तो इसके लिए हम लोग को एक एच चाहिए होता है, ठीक है। अब ये एच क्या है, तो ये एच है हमारा x2 माइनस x1, मतलब कि जो भी वैल्यूज़ हम लोग को दी हुई होंगी, ओके, उसका डिफरेंस, मतलब कि उनके बीच में कितना डिफरेंस है वही उनका हाइट होगा, ठीक है। सो हमारा जो h होता है उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए जो हमारा x है, मान लीजिए हमारा जो x है वो इस प्रकार से है कि 1 2 3 4। सो इनके बीच कितने का गैप हुआ, 1 का, ठीक है। तो इनका h इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ओके, और अगर हम लोग को एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो एच की जो भी वैल्यू होगी उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, अगर हम लोग को यहाँ जो है वो वाई नॉट की वैल्यू चाहिए होगी तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि वाई वन माइनस वाई नॉट, मतलब कि हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू जहाँ भी माने हैं तो अगर हम लोग का वहाँ वाई नॉट का वैल्यू जो भी होगा सो वहाँ से उसके बाद वाला वाई वन माइनस वाई नॉट, ऐसे करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एंड इसी तरह अगर हम लोग को वाई वन की वैल्यू चाहिए होगी तो वाई वन इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई नॉट। ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि अगर फॉरवर्ड में है तो हम लोग ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और अगर बैकवर्ड में है तो हम लोग ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो, सबसे पहले इसमें मेन तो है इसका फॉर्मूला। ओके, सो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पास देखिए, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पास 1/h आएगा। ओके, और अगर यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पास 1/h स्क्वायर आएगा। इतने में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना।
अब इसके बाद होते हैं इसके अंडर की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग डेल वाई नॉट से स्टार्ट करेंगे, देन उसका -1/2, देन +1/3, देन मतलब कि ऐसा चलेगा आपका कि प्लस माइनस, ओके, ये पूरी वैल्यूज़ वैसे चलेंगी। अब ये जो सेकंड है इसमें भी आपका देखिए प्लस माइनस देन प्लस माइनस ऐसे ही चलेंगी। बस फर्स्ट में आपका ये है कि 1 2 3 4 ऐसे करके 1/5 +1/5 -1/6 ये ऐसा आगे आगे बढ़ता जाएगा, ओके। जैसे भी आपकी वैल्यूज़ की नीड होंगी, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग को ज़्यादा वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला है, ओके। सो हम लोग इसमें जो हायर डिग्री टर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंस के, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो मैं आप लोग के यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई कि ये जो डेल क्या है। सो ये डेल जो है इसे ही हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, ओके। डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, ओके, जो कि हम लोग को डिफरेंस बताता है। सो अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाले में हमारा del2y0 माइनस del3y0, देन इसका 11/12, 5/6, देन 137/180। सिर्फ आपको जो है ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं बस इसी को याद करना है, बाकी कुछ का ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आपको फिर एक बार देख के ही याद आ जाएगा, ओके।